Good morning, students. Today we will talk about the third fact of health. Third fact of health is emotional health. It is very important like the others facts of health because all emotions of our life, of our health depends on it. So let's go. Emotional health. What is emotional health? Emotional health is an important part of overall life, of overall health also. यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा भाग, एक ऐसा हिस्सा है हमारे जीवन का और हमारे स्वस्थ शरीर का, जिसके बिना हमारा जीवन और हमारी हेल्थ दोनों ही अधूरे हैं. People who are emotionally healthy peoples who are emotionally healthy are in control of their thoughts, feelings and behaviors. They are called healthy people. वास्तव में इमोशनल हेल्थ हमारे जीवन का और हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है. और वे व्यक्ति जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और अपने व्यवहार पर कंट्रोल कर सकते हैं, वास्तव में वही इमोशनल हेल्दी पर्सन कहलाते हैं. वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उनको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. बट दोज हु आर unemotional person or healthy, those who are unemotional health has emotional health, they can control their emotions. ऐसे व्यक्ति जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वास्तविक रूप से अपने इमोशनल हेल्थ के विपरीत होते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करना जानते ही नहीं. They are able to cope with life's challenge. और हमेशा जो व्यक्ति अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वास्तव में वही चैलेंज स्वीकार करते हैं. They can keep problems in perspective and bounce back from setbacks. और जो व्यक्ति इन चैलेंज को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वास्तव में ये उनके लिए एक ऐसा विपरीत चैलेंज बन जाता है जिसके परिणाम बहुत घातक सिद्ध होते हैं. I think it is clear, and one is more definition for you. Emotional health is a person's ability to accept and manage feelings through challenge and change. वास्तव में इमोशनल हेल्थ वह होती है जो एक व्यक्ति की योग्यता को सिद्ध करती है कि वो किस प्रकार से चैलेंज स्वीकार करते हुए अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकता है, अर्थात अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, आवश्यकता अनुसार उनको घटा सकता है, आवश्यकता अनुसार उनको बढ़ा सकता है. वास्तव में वही इमोशनल हेल्थ कहलाती है. ओके, समवन हु इज इमोशनली हेल्दी. हम किसको इमोशनली हेल्दी पर्सन कहेंगे कि कौन व्यक्ति वास्तव में इमोशनली हेल्दी पर्सन है? दैट कैन अलाउ देयर इमोशंस टू बी डाइजेस्टेबल. अर्थात वह व्यक्ति जो अपने इमोशन को डाइजेस्ट कर सकता है, अर्थात उनको कंट्रोल कर सकता है,
वही एक इमोशनल हेल्दी पर्सन कहलाता है। एंड वी शुड बी ट्राई ऑल्सो, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन डू इट। ओके, एंड it is must for everyone that you can do everything. If you have a big thoughts in your mind, you can do, and you can change your habits, and you can't imagine, you can see the different type of reflection of good emotional health. My dear, it is must for everyone. आप सब इसको चेंज कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। इमोशनल हेल्थ वास्तव में एक ऐसा पिलर है हमारे जीवन का जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। इमोशंस are the feelings which can great and which have great role in our day-to-day life. Okay my dear, इमोशंस क्या है, हमारे जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन रखते हैं जिसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आज के ऐसे समाज में जहाँ पर प्रत्येक चीज़ सभी के लिए चैलेंज बना हुआ है, उसमें यह भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे लिए चैलेंज है कि आज के ऐसे समय पर हम कैसे अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज क्लियर। If we can change our emotional health, we have to lead to the modification of attitude, conducive to personal adjustment and well-being. We have to follow everything. If we follow them, these things we can change. We can improve our emotional health. It is very important that one should be able to control his emotions. ये सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी व्यक्ति इनको कंट्रोल करना सीखें। And it may be question, what is the importance of emotional health in our life? It may be your question. So listen to me. Importance of health. Emotional health is an important part of overall health. ओवरऑल हेल्थ से हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। Because with the help of emotions we can, if we can control our thoughts, our feelings and behaviors, it means we are emotionally healthy person. If we have good emotional health, it means we have a good health, we are healthy person, and we think good for everyone. Negative thoughts will be out from your mind. It is the importance of health, and it is very important not only individual, for everyone. Suppose that a person who has full control over his emotions
ही कैन बी कॉल्ड इमोशनली हेल्दी पर्सन। वह व्यक्ति जो कंप्लीट रूप से अपने पूरे इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है, उसको हम इमोशनली या इमोशनल हेल्दी पर्सन कह सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि मुझे किस समय पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है, कौन से इमोशंस किस समय पर आने चाहिए। तो ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। इट इज क्लियर? बिकॉज सच पर्सन्स हैव कंट्रोल्ड देयर बिहेवियर इन एवरी सिचुएशंस। क्योंकि वे व्यक्ति जानते हैं हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इमोशंस को जागृत करना चाहिए, कौन सा इमोशन हमारे किस सिचुएशन में आना चाहिए। दे नो वेरी वेल, सो दे कॉल्ड healthy person, they called emotionally healthy person. And the environment we create by our behavior, attitude and our actions is the emotional environment, and it greatly influences our personality. What? अगर हम अपने इमोशंस के माध्यम से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, कौन से इमोशंस? हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण, एटीट्यूड और हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्शंस, दीज आर आवर एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटीज। इनके माध्यम से अगर हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में सक्षम हो जाते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करने में सक्षम हो जाते हैं जो बहुत अच्छा हो, तो उससे क्या होता है, उसका प्रभाव सीधे सीधे हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। अगर वो एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारी आउटलुकिंग है, वास्तव में वो क्या होगी, अच्छी दिखाई देगी, नाइस लुकिंग होगी। और यदि ये एटमॉस्फेयर, ये एनवायरनमेंट जस्ट अपोजिट है तो क्या होता है, वह भी सब अपोजिट साइन दिखाई दे, पर्सनैलिटी हमारी निगेटिविटी में तब्दील हो जाती है, पर्सनैलिटी में हमेशा निगेटिविटी शो होती रहती है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। environmental health also interrelated with emotional health, we know very well. Yes, if we can control our emotions, it means we are fit, our fitness of our emotional health is good if we can control. Yes, if we are able to make balance in our emotions, it is also good sign. Overall, those feelings which have in ourselves and we can control, that is called our emotional health, because it show our personality. Next topic related the emotional health is components of emotional health. You can ask, and you may be, it may be question, how many components, yeah, what are the components of emotional health? So my dear student, listen to me. There are many components. What we talk, but will we talk only 5 components which are very valuable, important for us, for everyone. Number 1, self-awareness. Self-awareness, if we are aware towards our health and their components, it is good. But
In emotional health, if we are aware to our self-awareness, our habits, our attitude, our thinking, our thoughts, our feelings, if we are aware, it means we have emotional health. We are healthy person. So think yourself. We have good awareness. We are aware towards our emotional health. If we are aware, it means we have good emotional health. We are emotionally healthy person. Second is self regulation. What should we do and not do in our daily routine work? What is your routine? What is your self regulation? You have to know. If you are aware also, it means these are the good sign for your emotional health. Number third, motivation. We should be motivated by our elders, watching any video, hearing any story. We should be motivated because motivation is the key to control our emotions. We should be motivated. And fifth is social skills. Social skills also has very important role in emotional health. About your friend circles, about your social terms, social relationship, social media, everything. If you are aware towards your social skills and you have also good social skills, it means you are a healthy emotional person. I think it is clear components of emotional health. And my dear, now we will talk about to improve और मेंटेन गुड इमोशनल हेल्थ. अब जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा कि हम कैसे अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम थॉट्स को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रख सकते हैं. यस, सो लेट्स गो. नाउ फर्स्ट इज बी अवेयर of your emotions and reactions. Many times you may be angry, you may be happy after hearing, after watching anything, because these are your emotions. So always awareness is must for everyone, for your emotions and reactions. If you are not happy after hearing, after watching anything, don't lose your temper. And don't lose your temper. Think about yourself and think about the related topic, related thing. What is good and what is wrong. You should be taught. So my dear, if you want to improve your emotional health, you should be aware of your emotions and reactions. Second is express your feelings in appropriate ways. Appropriate ways means आपको सही ढंग से अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहिए. सपोज करो कहीं पर खुशी का माहौल है और वहाँ पर आप
रोने गाने की बातें करें तो क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। कहीं पर शोक सभा है, वहां पर आप हंसने लगे, यू विल बी कॉल्ड बाय द पीपल मैड पर्सन, सब पागल कहेंगे आपको। सो इट इज सेकंड पॉइंट, टू improve express your feelings in appropriate ways. Number third, think before your act. If you are doing anything, first of all, it is my suggestion also that you have to think about your action. Where is action, and what is your action, and what should you do, and what should we do? Before doing anything you have to think, सोचना चाहिए पहले आपको। Next is manage stress. In our daily routine we have a lot of stress in our body, in our mind, in our organs, maybe sometimes or pain or headache. So my dear, you have to manage your stress. There are so many ways to remove your stress: playing, watching game, playing game, watching movie, entertainment, anything. There are so many ways. Next is strive for balance. You should be habitual to make balance. For strive, if you are able to make a balance, you will be perfect. You can improve your good emotional health. You can improve your emotional health. Next is take care of your physical health. Before, I also told you about your health. You should be habitual, early to bed, early to rise. You should take exercise in morning and evening. It is must. If you want to improve your physical health, you should be take exercise, yoga, Brahmari, etc. Next is connect with others. It is your social skill. If you want to be a social animal in that condition, you have to join social media, you have to improve your social links, and you have to contact with your social persons, relatives, etc. And last is find purpose and meaning. What are you doing? And what is the aim and what is the purpose of your action? Yes? And what is its meaning? And what is the meaning of your action, of your work? आप जो कार्य करने जा रहे हैं, जो एक्शन करने जा रहे हैं, उसका पहले एम सोचो कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग इफ यू वांट टू improve your emotional health. I think it is clear for everyone. So my friends, my dear students, you have to know about your physical health, mental health, and emotional health, also social health, because these are the pillars of your health. You should be habitual. So I am going to close this topic, emotional health. If you are unable to understand this topic, you can ask me. Okay? You can contact me. Have a nice day. सभी का दिन मंगलमय हो।
इसी के साथ धन्यवाद।